गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी को पढ़ लिए थे, स्वदेश प्रेम। ठीक, स्वदेश प्रेम हमने समाप्त कर लिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना युगचरण से आपकी एक छोटी सी रचना वहाँ से ली गई है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक, उसको आप लोग कक्षा 3 से ही, क्लास 3 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, पुष्प की अभिलाषा। यहाँ तक कि ये कविता आपको याद भी होगी, लेकिन आज हम उसका अर्थ, उसका भाव सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। ठीक, अब देखिए, कब यहाँ पर फूल को मनुष्य का प्रतीक मानते हुए क्या कर रहा है, जो यहाँ का प्रसंग होगा वो ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फूल को या पुष्प को मनुष्य का प्रतीक मानते हुए उसकी इच्छाओं का वर्णन कर रहा है। ठीक, उसकी इच्छाओं का वर्णन कर रहा है और मातृभूमि के प्रति अपने आप को बलिदान करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक, कैसे, फिर से इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फूल को मनुष्य के रूप में मानते हुए या मनुष्य का प्रतीक मानते हुए उसकी इच्छाओं का वर्णन करते हुए क्या कर रहा है, मातृभूमि पर न्यौछावर होने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक, देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कवि कह रहा है कि एक पुष्प की इच्छा है कि हे माली, कह रहा है हे माली, चाह नहीं मतलब कह रहा है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला मतलब देवांगनाएं अर्थात देव कन्याएं। ठीक, कवि यहाँ पर कह रहा है कि एक फूल की ये इच्छा है, वो कह रहा है कि हे बनमाली, हे वन के माली या हे माली, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक, मैं यह नहीं चाहता या मेरी यह नहीं इच्छा है कि मैं किसी देव कन्या के या किसी देवांगना के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे उनके गहनों में पिरोया जाए, यह मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला को बिंद प्यारी को ललचाऊं। और फूल यह कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है। ठीक, चाह नहीं कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी चाह नहीं है कि क्या करूं, प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि मैं प्रेमी की माला में क्या करूं, बिंद मतलब होता है गूंथ कर, बिंद मीन्स क्या होगा, गूंथ कर क्या करूं, किसी प्रेमिका को ललचाऊं। ठीक, कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में गूंथ कर और किसी प्रेमिका को क्या करूं, ललचाऊं। ठीक, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फूल ये भी कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं यह भी नहीं चाहता। ठीक, हे हरि कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं ये भी नहीं चाहता कि क्या करूं, कि सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, कि मैं सम्राटों के समों पर डाला जाऊं, या मुझे सम्राटों के समों पर चढ़ाया जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और यहाँ पर फूल कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी चाह नहीं है
क्या करूं कि देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर लाऊं, कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करूं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। ठीक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। अब देखिए क्या कह रहा है, फूल की इच्छा क्या अब उसको दिखा रहा है। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, हे वन के माली, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है कि तुम मुझे तोड़कर क्या करना, मुझे तोड़ लेना बनमाली। फूल कह रहा है कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक। कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ठीक, कह रहे हैं कि जिस रास्ते से अनेक वीर मातृभूमि पर अपने सिर का न्यौछावर या अपने सिरों का बलिदान करने के लिए, अपने सिर का बलिदान करके उसे चढ़ाने के लिए जाते हैं, मुझे उसी रास्ते पर फेंक देना। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर अनेक वीर क्या करते हैं, मातृभूमि पर अपने शीश का बलिदान करने के लिए जाते हैं, मुझे उसी रास्ते में तुम फेंक देना। ठीक, तो ये थी एक पुष्प की अभिलाषा। और इसका जो काव्य सौंदर्य है वो होगा खड़ी बोली, प्रतीकात्मक शैली है और शांत रस होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं जवानी। ठीक, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना हिम किरीटिनी। क्या है, हिम किरीटिनी से लिया गया है, जो इनकी एक प्रमुख रचनाओं में है। हिम तरंगड़ी, युग चरण, हिम किरीटिनी। ठीक, तो ये सभी रचनाएं प्रमुख रूप में गिनी जाती हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो वहाँ से ये आपका जवानी चैप्टर लिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। ठीक, अब देखिए यहां पर कवि क्या कह रहा है, यहां कवि सीधे सीधे देश के युवाओं को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रकृति क्या है, क्रियाशील है, और इसलिए आप लोग थक कर हार कर ना बैठें। ठीक, मतलब आप भी क्या करें, गतिशील बने रहें, क्योंकि प्रकृति भी क्या है, गतिशील है। इसी के बारे में यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है। देखिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कवि देश के युवा वर्ग को, ठीक क्या कर रहा है, कवि देश के युवा वर्ग की जवानी को झकझोरते हुए, ठीक उसको जागृत करते हुए कह रहा है कि पागल जवानी, कह रहे हैं कि अरे पागल मदमस्त जवानी, ठीक क्या है, प्राण अंतर में लिए, कह रहे हैं कि तू तो वही है। ठीक, कवि कह रहा है तू तो वही है जिसने अपने भीतर उत्साह, शक्ति और प्राणों को क्या किए हैं, समेटे हुए हैं। ठीक, कवि कह रहा है कि प्राण अंतर में मतलब होता है अपने अंदर उत्साह, शक्ति, त्याग की भावना और प्राण सब कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं। ठीक, ये चीज यहां पर है। तो फिर से देखिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कवि देश के युवा वर्ग को संबोधित करते हुए, उसकी जवानी को झकझोरते हुए, उसको जागृत करते हुए कवि कह रहा है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कह रहे कि अरे पागल मदमस्त देश की मदमस्त जवानी, तू तो वही है जो अपने अंदर उत्साह, शक्ति और प्राण को समेटे हुए है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, कवि कह रहा है कि कौन कहता है कि तू क्या हुई, कौन कहता है कि तू विधवा हो गई है, ठीक अर्थात तुम्हारा कोई नहीं है, खो आज पानी। अब पानी का मतलब यहां पर है तेज। ठीक, पानी का मतलब यहां पर क्या है, तेज।
तो कवि कह रहा है कि कौन कहता है कि तूने अपना तेज खो दिया है, कौन कहता है कि तूने अपना तेज खो दिया है, तुम्हारे अंदर ही तो पूरी उत्साह शक्ति और प्राण की भावना तो समेटे हुए है। ठीक, आगे, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे। कवि कह रहा है कि मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिस तरफ भी मैं दृष्टिपात कर रहा हूं, जहां जहां तक भी मैं देखता हूं, उधर मुझे सभी चीजें क्या हैं, क्रियाशील दिखाई दे रही, सभी गतिमान दिखाई दे रही हैं। कैसे? चल रही घड़ियां, घड़ियां मतलब यहाँ समय। ठीक, कवि कह रहा है कि समय भी निरंतर चल रहा है और चले नभ के सितारे, और कह रहे हैं कि आसमान के सितारे भी क्या हैं, गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आसमान के सितारे भी गतिमान दिखाई दे रहे हैं। चल रही नदियां, कह रहे हैं कि नदियां भी निरंतर गतिमान हैं, नदियां भी बह रही हैं। और चले हिमखंड प्यारे, और कह रहे हैं कि पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े भी क्या हैं, हिमखंड मतलब बर्फ के टुकड़े, कह रहे हैं कि पहाड़ों पर जो बर्फ के टुकड़े हैं वो भी सरक सरक कर अपनी गतिशीलता को दिखा रहे हैं, वो भी सरक सरक कर अपनी गतिशीलता को दिखा रहे हैं। ठीक, चल रही है सांस, और कह रहे हैं कि जो प्राणी मात्र है, जितने भी जीव हैं, सब में क्या है, सांसें भी चल रही हैं। फिर तू ठहर जाए, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाए। देखिए, कवि कहता है कि इस पूरे के पूरे गतिमान वातावरण में कैसे संभव हो सकता है कि क्या हो जाए, कि तू ठहर जाए, मतलब कैसे ये हो सकता है कि तू इस पूरे के पूरे गतिशील वातावरण में तू क्या हो जाए, रुका रहे, ये कैसे संभव हो सकता है। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, और कह रहे हैं कि जब आवश्यक हो, कभी यहां पर कह रहा है कि 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, कभी यहां पर कह रहा है कि जब आवश्यकता हो तब तुझमें क्या होनी चाहिए, जो 200 वर्ष बाद भी तुझमें क्या होती है, लहरें ना आए, तो ये कैसे संभव हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के युवा वर्ग की जो 200 साल पहले की जो जवानी थी, जो उत्साह था, जो शक्ति थी, वो अगर आवश्यकता पड़ने पर अगर आज नहीं दिखाई देती तो ये कैसे संभव हो सकता है। ठीक, कभी यहाँ पर यही भाव लेकर आया है कि 200 वर्ष बाद भी तुझमें अगर लहरें नहीं आ रही हैं, तुम्हारे अंदर अगर जवानी, वो उत्साह, वो शक्ति अगर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि क्या है, पूरा का पूरा वातावरण गतिशील है, गतिमान है। ठीक, फिर आगे, पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेर कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। अब देखिए, फिर द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें। अब देखिए, यहां पर कवि कह रहा है कि एक तरीके से देश के युवा वर्ग को झकझोरते हुए, ठीक, देश के युवा वर्ग की जवानी को झकझोरते हुए कवि उन्हें देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक, कह रहे हैं कि युवकों को, देश के युवकों को, देश की जवानी को झकझोरते हुए कवि उन्हें देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित कर रहा है। कैसे? पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। कवि कह रहा है कि हे देश के युवा वर्ग, तू उठ और अपने शत्रुओं का संहार करके पहन ले नरमुंड माला। कह रहे हैं कि उनके मुंडों की माला पहन लो, उनके मुंडों की माला पहन लो और उठ। और यहाँ पर कवि कह रहा है कि क्या करें, स्वमुंड सुमेरु कर ले, मतलब कह रहे हैं कि इस नर मुंड की माला से ही, कह रहे हैं कि इस नर मुंड की माला से ही क्या करें, अपने सिर को सुमेरु पर्वत बना लें। ठीक, सुमेरु क्या है, एक पर्वत है। तो कवि कह रहा है कि जिस तरीके से वो सुमेरु पर्वत है, उसी तरीके से उस नरमुंड माला से अपने सिर को भी क्या करें, सुमेरु पर्वत बना लें। ठीक, भूमि से तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। अब देखिए, यहां पर बहुत अंदर तक भाव लेकर जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि भूमि सा तू पहन बाना आज धानी। कवि कह रहा है कि जैसे
लहलहाता या लहलहाती क्या है धान की, ठीक, धानों की हरियाली में क्या है पृथ्वी, देखिए भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, कभी कह रहा है कि जिस प्रकार से लहलहाते हुए धान की हरियाली में क्या होता है पृथ्वी का जीवन झलकता है, ठीक, कह रहे हैं कि लहलहाते हुए धानों की हरियाली में धरती का क्या करता है, धरती का जीवन झलकता है। और क्या होता है, तो कह रहे हैं कि कभी कह रहा है कि ऐसे ही, कभी क्या कह रहा है कि ऐसे ही जवानी भी क्या हो जाए, उत्साह भी भर जाए, जवानी भी उत्साह से भर जाए। और जो धानी रंग की चूनर है, जो धानी रंग की चूनर है उसको ओढ़ ले। किसके लिए बोल रहा है कवि, देश के युवा वर्ग की, देश की जवानी को। कैसे, कवि कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से लहलहाती धानों की हरियाली में पृथ्वी का, धरती का जीवन झलकता है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी ने पूरे धानी रंग की चूनर ओढ़ी हुई है। तो वैसे ही कवि कह रहा है कि हे देश की जवानी, हे देश के युवा वर्ग, तू भी क्या करे, उत्साह शक्ति भरकर अपने अंदर या अपने को उस धानी चूनर से ओढ़ लो, ठीक, मतलब अपने अंदर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर लो अपने आप को। फिर प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी, कभी कह रहा है क्योंकि जो प्राणत्व है, जो प्राण है वो क्या है, तुम्हारे साथ है, इसलिए कह रहा है कि उठ रही जवानी। तो कभी कह रहा है कि इसलिए हे देश की जवानी तू उठ, मतलब आत्म उठ, बार बार उठने के लिए क्यों यहाँ पर कभी कह रहा है कि जो आलस्य है उसे त्याग दो, ठीक, कह रहे हैं कि आलस्य को त्याग दो और उठकर आगे बढ़कर क्या करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, ठीक, ये चीज यहां पर कवि कह रहा है। फिर से देखते हैं, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुबेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी, ठीक, कवि कह रहा है कि हे देश की जवानी उठ, मतलब तू उठ और शत्रुओं का संहार करके उनके मुंडों की माला पहन लो और स्वमुंड सुमेरु कर ले। स्वमुंड मतलब अपने सिर को क्या करिए, उन नर मुंडों की माला से अपने सिर को सुमेरु पर्वत बना लो। अब भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कवि कह रहा है कि जैसे लहराती धानों की फसल से क्या है, धानों की फसल से या धानों की हरियाली से धरती का जीवन झलकता है, अर्थात पूरी की पूरी पृथ्वी धानी रंग की हो गई है, ठीक, पूरी की पूरी पृथ्वी धानी रंग की है। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि हे देश की जवानी तू भी क्या कर, अपने अंदर उत्साह शक्ति भरकर अपने आप को शक्ति से भरकर धानी रंग की चूनर ओढ़ ले, ठीक। फिर आगे प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी, कवि कह रहा है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर प्राणत्व है, और कह रहे हैं कि हे जवानी तू उठ और आलस्य को त्याग कर अपना कर्तव्य कर, ठीक। फिर आगे, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दें, मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें। अब देखिए कब यहाँ पर देश के युवा वर्ग को ही बार बार संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे युवकों, हे देश के युवा वर्ग, तुम क्या करो, मतलब कह रहा है कि अपने आप को इस देश पर न्यौछावर कर दो, अपने आप को इस देश पर न्यौछावर करके क्या करिए, द्वार बलि का खोल, कह रहे हैं कि जो बलिदान का द्वार है उसको खोलकर क्या कर दीजिए, चल भूडोल कर दे, मतलब पृथ्वी को हिला दो। भूडोल मतलब क्या, जैसे भूकंप आता है तो लोग क्या बोलते हैं, कहते भूडोल आ गया, मतलब पृथ्वी को क्या करिए, हिला दीजिए। तो वही कवि कह रहा है कि द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, कवि देश के युवा वर्ग को देश पर न्यौछावर
मतलब देश के युवा वर्ग के प्राणों को देश पर न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते हुए कवि कह रहा है कि अपने आप को देश पर न्यौछावर करके बलिदान के द्वार कर खोलकर और पृथ्वी को क्या कर दीजिए, पृथ्वी को हिला दीजिए। ठीक, एक हिमगिरी एक सिर, एक हिमगिरी मतलब कवि कह रहा है कि हिमालय के एक एक कण के लिए, कवि क्या कह रहा है कि हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर का मोल कर दें, मतलब एक एक शीश का बलिदान करने के लिए तैयार रहो। ठीक, कवि यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। कवि कह रहा है कि हिमालय की एक एक कण के लिए एक एक सिर का बलिदान करने के लिए तैयार रहो। मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें। अब देखिए नीचे से ले लेंगे, कवि कह रहा है कि तुम्हारे क्या हैं, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो हथेली हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो दो शक्तिशाली क्या हैं, हाथ हैं, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पास तो दो शक्तिशाली हाथ हैं। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, पृथ्वी को मतलब मसल कर, कह रहे हैं कि अपनी शक्ति से पृथ्वी को मसल कर उसकी शक्ति बदल सकते हो, सॉरी उसकी शक्ल, उसकी सूरत बदल सकते हो। और क्या है, इरादों से उठाकर, कैसे, अपने बुलंद इरादों को उठाकर अपने बुलंद इरादों से उसे क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। कभी कह रहा है कि तुम्हारे पास दो शक्तिशाली हाथ हैं। ठीक, तुम चाहो तो अपनी शक्ति से पृथ्वी को मसल कर उसकी सूरत, उसकी शक्ल बदल सकते हो। और क्या है, इरादों से उठाकर मतलब कह रहे हैं क्या कि और तो अपने बुलंद इरादों को पूरा कर सकते हो, मतलब कह रहे हैं कि जो आपके पास इरादे हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास दो शक्तिशाली हाथ भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूरे का पूरा जो अभी पहला वाला और दूसरा वाला मैंने पढ़ाया उसका काव्य सौंदर्य ये होगा, खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार होगा, उपमा अलंकार भी है, ओज गुण है, वीर रस है और लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक, ये आपका क्या है, काव्य सौंदर्य है। अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका पूरा का पूरा माखनलाल चतुर्वेदी जी समाप्त कर देंगे इसको, जवानी चैप्टर। और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से क्या करेंगे, होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि आपका 8वां चैप्टर भी शुरू हो गया है। ठीक, तो आपका काव्य बस क्या है कि 1 हफ्ते का और बचा है, बहुत तेजी से अब समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग भी तेजी से वर्क करते रहें, क्योंकि देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें सभी चीज़ें धीरे धीरे खुल जा रही हैं, लेकिन स्कूल, कोचिंग, कॉलेज क्या होंगे, यही सबसे बाद में खुलेंगे। तो आप लोग अभी तो जुलाई तक तो ना ही मानकर चलें स्कूल कॉलेज के लिए। ठीक, अगर स्कूल कॉलेज खुलेगा भी तो उसमें भी कई शर्तें हो सकती हैं। ठीक, हो सकता है कि कक्षावार शुरू किया जाए, हो सकता है कि कक्षावार शुरू किया जाए कि आज एक दिन इस कक्षा के इस क्लास के बच्चे आएंगे, एक दिन इस क्लास के बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर भी कि रास्ता क्या बचेगा, वहाँ पर भी रास्ता यही बचेगा कि आपको वीडियो सिस्टम ही उपलब्ध करवाया जाए। ठीक, क्योंकि अगर हफ्ते में 2 दिन आना है एक क्लास को, हफ्ते में 2 दिन आना है एक क्लास को, तो फिर ऐसे पढ़ाई होना संभव नहीं है। तो उसमें भी जरूरी यही होगा कि आप घर पर ही रहकर वीडियो को कंप्लीट करें, और जो 2 दिन 3 दिन हफ्ते में आपका विद्यालय खुलेगा कुछ देर के लिए, तो उसमें आपका वही क्या होगा, जो समस्याएं हैं उसी का समाधान हो जाएगा। कहने का मतलब जो वीडियो में आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या नहीं समझ में आ पा रहा है, तो उसको आपको क्लास में ही उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जुलाई में थोड़ी बहुत ढील मिले, तो इसी शर्त के अनुसार हो सकता है, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी पहले से कह पाना कुछ भी मुश्किल है। ठीक, तो पढ़ाई को अपनी जारी रखते हुए आप अपनी ईमानदारी से क्या करेंगे, वर्क को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।